नमस्ते। इस स्लाइड में हम म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है जो इंडियन इन्वेस्टर्स को डिफरेंट म्यूचुअल फंड कैटेगरीज को समझने में मदद करेगा। हम इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स और स्पेशलिटी फंड्स के बारे में जानेंगे। इस स्लाइड में हम म्यूचुअल फंड्स को डिफाइन करेंगे और उसके की फीचर्स को समझेंगे। एक म्यूचुअल फंड एक प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसे इकट्ठा किए जाते हैं, जिससे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और दूसरे एसेट्स खरीदे जा सकते हैं। इसके की फीचर्स में फंड मैनेजर्स द्वारा प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मल्टीपल सिक्योरिटीज में डाइवर्सिफिकेशन, इंडिया में एसईबीआई द्वारा रेगुलेशन और नव यानी नेट एसेट वैल्यू के थ्रू ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग शामिल है। म्यूचुअल फंड्स को कई तरीकों से क्लासिफाई किया जा सकता है। इस स्लाइड में हम उनके स्ट्रक्चर, एसेट क्लास, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और रिस्क प्रोफाइल के आधार पर क्लासिफिकेशन देखेंगे। स्ट्रक्चर के आधार पर ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड और इंटरवल फंड होते हैं। एसेट क्लास के आधार पर इक्विटी, डेट, हाइब्रिड और सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड होते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के आधार पर ग्रोथ, इनकम, टैक्स सेविंग या लिक्विड फंड होते हैं। और रिस्क प्रोफाइल के आधार पर कंजर्वेटिव, मॉडरेट या अग्रेसिव फंड होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वो फंड होते हैं जो प्राइमरीली वेरियस मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इनके की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये प्राइमरीली कंपनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें पोर्टफोलियो का 65 to 100% हिस्सा होता है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट सूटेड है, यानी 5+ ईयर्स के लिए। इनका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट टू हाई होता है, लेकिन हायर रिटर्न्स की पोटेंशियल भी होती है। टैक्सेशन की बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी LTCG पर 10% टैक्स लगता है अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा हो और गेन 1 लाख रुपीस से ज्यादा हो। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को अंडरलाइंग स्टॉक्स के मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर क्लासिफाई किया जा सकता है। लार्ज कैप फंड्स टॉप 100 कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। मिड कैप फंड्स वो कंपनीज जो 101 से लेकर 250 रैंक पर हैं, उनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। स्मॉल कैप फंड्स वो कंपनीज जो 251 या उससे नीचे रैंक करती हैं, उनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। लार्ज कैप फंड्स रिलेटिवली स्टेबल रिटर्न्स देते हैं और इनकी वॉलेटिलिटी कम होती है। मिड कैप फंड्स में हायर ग्रोथ पोटेंशियल होता है और ये मॉडरेट वॉलेटाइल होते हैं। स्मॉल कैप फंड्स में हाईएस्ट ग्रोथ पोटेंशियल होता है, लेकिन ये हायर वॉलेटाइल भी होते हैं। रिस्क की बात करें तो लार्ज कैप फंड्स में रिस्क लो होता है, मिड कैप फंड्स में मीडियम और स्मॉल कैप फंड्स में हाई होता है। डेट म्यूचुअल फंड्स वो फंड है जो प्राइमरीली फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स। इनके की कैरेक्टरिस्टिक्स में यह है कि ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। इनका टाइम हराइजन शॉर्ट टू मीडियम टर्म होता है, यानी कुछ महीनों से लेकर 3 साल तक। इनका रिस्क प्रोफाइल लो टू मॉडरेट होता है और रिटर्न्स रिलेटिवली स्टेबल होते हैं। टैक्सेशन की बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी LTCG पर 20% टैक्स लगता है विद इंडेक्सेशन अगर होल्डिंग पीरियड 3 साल से ज्यादा हो। डेट म्यूचुअल फंड्स को ड्यूरेशन और क्रेडिट क्वालिटी के आधार पर क्लासिफाई किया जा सकता है। ड्यूरेशन के आधार पर लिक्विड फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स और लॉन्ग ड्यूरेशन फंड होते हैं। क्रेडिट क्वालिटी के आधार पर गिल्ट फंड्स, बैंकिंग एंड PSU फंड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स और क्रेडिट रिस्क फंड होते हैं। लिक्विड फंड्स बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, यानी 91 डेज तक और हाईली लिक्विड होते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स की मैच्योरिटी पीरियड 3 से 6 महीने होती है। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स की मैच्योरिटी पीरियड 1 से 3 साल होती है। लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स की मैच्योरिटी पीरियड 7 साल से ज्यादा होती है। गिल्ट फंड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं
और इनकी सेफ्टी हाईएस्ट होती है। बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स बैंक्स और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के डेट में इन्वेस्ट करते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स हाई रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। क्रेडिट रिस्क फंड्स लोअर रेटेड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं फॉर हायर यील्ड्स। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स वो फंड्स हैं जो इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स के मिक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इनके की कैरेक्टरिस्टिक्स में यह है कि ये इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन होते हैं इन वेरिंग प्रोपोर्शंस। इनका ऑब्जेक्टिव ग्रोथ और स्टेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाए रखना होता है। इनका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट होता है और रिटर्न्स बैलेंस होते हैं। इनके टाइप्स है बैलेंस्ड, एग्रेसिव, कंजर्वेटिव और मल्टी एसेट फंड्स। स्पेशलिटी म्यूचुअल फंड्स वो फंड्स हैं जिनका स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव या फोकस एरिया होता है। इसमें इक्विटी लिंक सेविंग्स स्कीम यानी ईएलएसएस फंड्स होते हैं जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अंडर टैक्स बेनिफिट्स देते हैं। इनका मैंडेटरी 3 ईयर लॉक इन पीरियड होता है और 1.5 लाख रुपीस तक टैक्स डिडक्शन मिलता है। ये प्राइमरीली इक्विटी ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट होते हैं। सेक्टरल और थेमैटिक फंड्स स्पेसिफिक सेक्टर्स या थीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर या कंजम्पशन। इनमें हायर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क होता है, लेकिन हायर रिटर्न्स की पोटेंशियल भी होती है। इंडेक्स फंड्स पैसिवली मैनेज्ड फंड होते हैं जो मार्केट इंडेक्स के कॉम्पोजिशन को रेप्लिकेट करते हैं, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स। इनका एक्सपेंस रेशियो कम होता है और कोई फंड मैनेजर बायस नहीं होता। इनके रिटर्न्स मार्केट लिंक होते हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल्स के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जैसे रिटायरमेंट या चिल्ड्रंस एजुकेशन। इनमें मैंडेटरी लॉक इन पीरियड्स होते हैं और गोल बेस्ड एसेट एलोकेशन होता है। इनमें ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग होती है ओवर टाइम। इस स्लाइड में हमने म्यूचुअल फंड कैटेगरीज और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स का समरी देखा। इक्विटी फंड्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए होते हैं। डेट फंड्स स्टेबल इनकम के लिए होते हैं। हाइब्रिड फंड्स बैलेंस्ड अप्रोच के लिए होते हैं। ईएलएसएस फंड्स टैक्स सेविंग बेनिफिट्स के लिए होते हैं। इंडेक्स फंड्स पैसिव इन्वेस्टिंग के लिए होते हैं और सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स स्पेसिफिक गोल्स के लिए होते हैं। अपने फाइनेंशियल गोल्स, इन्वेस्टमेंट हराइजन और रिस्क टॉलरेंस के आधार पर म्यूचुअल फंड्स चूज करें। डिफरेंट फंड टाइप्स में डाइवर्सिफिकेशन करके आप एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो आपके यूनिक इन्वेस्टमेंट नीड्स को अलाइन करे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ज्ञान भंडार के किसी और वीडियो में।